जैसे जैसे मतदान की आखिरी तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल और हमले भी तेज हो गए हैं। विपक्षी पार्टियां बीटीपी पे सीधा आरोप लगाती है कि बीटीपी सिर्फ आदिवासियों की राजनीति करती है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, विपक्ष तो आज तक कुछ भी बोलता आया है कि भाई ये केवल आदिवासी की पार्टी। पर हम बता देना चाहूँ कि ये हम संवैधानिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं। आज आपने देखा कि जावद में जो घटना हुई, तो वहाँ पे भारतीय ट्राइबल पार्टी पहुंचने के बाद जो एक्शन हुआ, प्रशासन भी हरकत में आया और उनको न्याय मिला है। आज मानवाधिकार आयोग की टीम भी आके गई, तो इतना अगर बीटीपी वहां नहीं पहुंचती तो ये मामला नहीं उठ सकता था। और जो लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं वो मनुवादी लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम संवैधानिक बात करते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी जो संविधान के आधार पे आई है, इसलिए संविधान को बचाने के लिए आई है। और जो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि ये केवल आदिवासियों की पार्टी है और ये बहला फुसला रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि हम इस संविधान को बचाएंगे और मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। इसलिए उनको खतरा है कि कहीं न कहीं ये लोग आगे बढ़ गए तो हमारी मनुस्मृति जो उनका आगे की जो सोच है उसको हम कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपने अभी बताया कि मनुस्मृति और भारत का संविधान, इस बात से ये इंगित होता है कि क्या भारत में दो संविधान चल रहे हैं? तो आप देख रहे हो ना अभी क्या हो रहा है। आज जावद में अगर दो संविधान नहीं चलते, मनुस्मृति को मानने वाले लोग जो हैं वो आज भी कि हर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां कहती कि हम सामाजिक समरसता है। यहाँ सामाजिक समरसता कहाँ दिख रही है? जब उस दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, दलितों को उनके समान कपड़े नहीं पहनने दिया जा रहा है, और उनके पास पैसा हुआ, कुछ भी हुआ, क्योंकि ये संविधान की वजह से हुआ। अम्बेडकर जी का जो संविधान उस आधार पे हुआ। लेकिन ये लोग वापस जो मनुस्मृति थी वो चाहते हैं कि हमारे बाप दादे जो स्वर्ण मनुवादी लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे बाप दादे जिस तरह से इनको गुलामी कराते थे वही गुलामी अभी ये आने वाले लोग भी ये गुलामी करें। ऐसा हम चाहेंगे नहीं, क्योंकि हम संविधान को बचाएंगे, मनुस्मृति को किसी भी हालत में इस देश में लागू नहीं होने देंगे। इसलिए हम संविधान को पूरी तरह से वापस लागू कराना है। इसमें शेड्यूल 5 भी हमारा जो संविधान में जो राइट्स मिला हुआ है उसको आज तक न कटारिया समझ पाया है, न रघुवीर समझ पाया है, न अर्जुन समझ पाया है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई मैं कल बोल रहा था तो रघु के बारे में ऐसा कौन लोग कह रहे थे जिनको पता ही नहीं है। एक मुस्लिम पार्षद जो था उदयपुर का, उसने मेरे से एक सवाल किया था कि भाई आप रघु जी को हमारे इस तरह से ऐसे जो गुलाम लोग हैं उनके लिए हम क्या करें। जो उनकी जो सच्चर कमेटी के बारे में आज तक नहीं जान, मैंने पूछा उनसे कि आप सच्चर कमेटी के बारे में जानते हो, तो उनको जानकारी नहीं है। और वहां पे जिन महिलाओं को पूछा जा रहा था वो नाता प्रथा क्या होती है उस बारे में नहीं, क्योंकि वो तो जो बात बता रहे थे वो आपने डिबेट उसमें देख सकते हो, तो वो लोग उसको वर्ण व्यवस्था के आधार पर सारा बोल रहे हैं। जबकि हम लोग जो है वो संवैधानिक तरीके से बात करते हैं। आज आदिवासी समाज में भी आपने देखा होगा जो नाता प्रथा है वो संवैधानिक तरीके से, उनको हमारी महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता है कि वो संवैधानिक तरीके से अपने पूरी स्वतंत्रता के आधार पे अपना वर चुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कल आपने देखा कि ये स्वर्णों में, मनुवादियों में ये प्रथा नहीं है, इसलिए उनकी महिलाओं को भी नॉलेज नहीं है। ऐसी महिलाओं को लाके वो आगे बिठा देते हैं और हमारे लोगों को कहते हैं भाई बीटीपी वाले हैं जो गुमराह कर रहे हैं। असली गुमराह तो आपने 70 सालों तक तो आपने हमको गुमराह किया और आज कह रहे हो कि बीटीपी गुमराह कर रही है। तो ये हमको समझना होगा और इस बात को समझ के हम हमारे देश को वास्तविक आजादी की ओर ले जाने के लिए आए हैं। तो आरोप लगेंगे उसका हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अभी इस लोकसभा चुनाव में भारी मतों से हमारी सीटें निकाल के बता देंगे। एक आखिरी सवाल, वर्तमान में जिस तरह से जावद की घटना के बाद शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति समाज में जो जागृति आई है उस बारे में आप प्रदेश प्रवक्ता के नाते क्या आह्वान करना चाहेंगे? आप बता दीजिए कि जावद की जो घटना हुई इसके बाद दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों में आज तक कई इनके नेता हैं, क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उनको केवल दरी बिछाने का काम ही किया है, चाहे कोई भी हो उनका नेता, लेकिन वो एससी के बारे में कभी नहीं बोलता है और बोल भी नहीं सकता है। और मैं एक बात बता देना चाहूँ कि अभी एक बात आ रही है कि भाई जब शेड्यूल 5 लागू हो जाती है तो 100% जब रिजर्वेशन आदिवासियों को मिलेगा, तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि 100% रिजर्वेशन में
हम आदिवासी कौन, यहाँ का शेड्यूल एरिया में रहने वाला एससी भी आ गया, एसटी भी आ गया और ओबीसी माइनॉरिटी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। जब वो समझ गए कि हम भी आदिवासी हैं, हम भी आदिवासियों के ही भाई हैं, तब शेड्यूल 5 को पूरी तरह से समझ जाएंगे और हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में वो तैयार रहेंगे। तो शेड्यूल एरिया में रहने वाले तो ये बहुजन समाज पूरा है, तो उसको हम यहाँ पे 100% रिजर्वेशन मिलेगा और बहुजन इसका पूरा फायदा उठाएगा। जो विदेशी यहाँ के रहे उनका तो सवाल ही नहीं बनता, जो यहाँ फालतू काम से हमारा जो समानता मंच वाले मांग कर रहे हैं, और ये तो वो हो नहीं सकता। और दूसरा एक प्रश्न और बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि आज दोनों पार्टियां कहती है कि हम हाई कोर्ट बेंच की मांग करेंगे, हाई कोर्ट बेंच की मांग करेंगे। इनके नाक रगड़ के मर जाए ना, तो भी मैं आपको चैलेंज करके बता देता हूँ, चाहे कटारिया दूसरा जन्म भी ले लेगा तो भी यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं आ सकता। लेकिन बीटीपी ऐसी है जो यहाँ पे हाई कोर्ट ला के रहेगी। कैसे कि हम बता दें कि अगर भील प्रदेश की हम अलग स्टेट की मांग करते हैं तो आप बता दीजिए, यहाँ राजधानी भी बनेगी, हाई कोर्ट भी बनेगा, लेकिन ऐसा प्लान है ही नहीं है ना। इनको केवल हमारे लोगों को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए हम कहते हैं हम मुद्दे की राजनीति करना है। इसलिए मैं बहुजन समाज को, पूरे लोग यहाँ के शेड्यूल एरिया के रहने वाले सभी को मेरा यही है कि आप एक बार भारतीय ट्राइबल पार्टी को मजबूत करके आगे जिता के देखें। हम जो बोल रहे हैं हम धरातल पे काम करते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं आजकल मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा, लेकिन उनकी सोच मनुस्मृति से आगे है ही नहीं। वो संविधान के बारे में संवैधानिक बात तो कभी रखते ही नहीं है। चाहे वो हमारे रघुवीर जी हो, चाहे अर्जुन जी हो, चाहे नानालाल जी, वो तो मैट्रिक पास नहीं केवल साक्षर हैं, उनकी बात हो नहीं सकती। लेकिन एक पीएचडी होल्डर हमारे एमएलए हैं अभी दयाराम जी परमार, उनको भी वो नॉलेज ही नहीं है। वो केवल अब बिस्तर पे आराम कर रहे हैं और बोलते हैं कि मेरी डिजायर काम नहीं करती है। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और हमारे जो युवा कोई जाता है उनको यही बोलते हैं कि आपने बीटीपी को वोट दिया है तो आप प्रवीण के पास जाइए, और वो जो आपका नेता वो है, तो मेरे भाई यहाँ भी आ रहे हैं, वो देख रहे हैं और हम उनका काम कर रहे हैं। और हम पूरा ये भी उनको वादा दिलाते हैं कि हम उनका काम अगर विधानसभा में नहीं पहुंचे, हम सड़कों पे रह के भी आंदोलन करके उनकी जो मांगे हैं उसको पूरी करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भीम, जोहार सलाम। धन्यवाद।